एक समय की बात है। छत्तीसगढ़ राज्य के एक शांत और सुंदर तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी। उनका जीवन बड़ा सुखद था। उस तालाब में कोई शिकारी नहीं आता था और ना ही कोई उन्हें परेशान करने वाला था। मछलियां पूरे तालाब में बेफिक्र होकर तैरती और जहां मन चाहता वहां जाती। इन मछलियों का भगवान शिव में गहरा विश्वास था। वे हर सुबह उनकी पूजा करती और उनका धन्यवाद करती कि उन्होंने उन्हें इतना सुरक्षित और आरामदायक जीवन दिया। लेकिन जिस प्रकार सूर्य की किरणें सांझ के साए के साथ धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है, वैसे ही इन बेचारी मछलियों के जीवन पर संकट के काले बादल घिरने लगे। एक दिन तालाब की सतह पर एक अनजान चीज तैरती हुई दिखी। मछलियां उसे देखकर अचंभित हो गई। कुछ मछलियां डरते हुए उस अनजान चीज के पास चले गई। जैसे ही वे पास पहुंची, शिकारी ने अचानक जाल फेंक दिया और उन्हें पकड़ लिया। तालाब में हड़कंप मच गया। बाकी मछलियां कुछ दूर से यह दृश्य देख रही थी। शिकारी ने और भी जाल फेंकना शुरू किया और धीरे धीरे तालाब की अधिकांश मछलियों को पकड़ लिया। जो बची हुई मछलियां थी, वे रो रो कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ, हमारी मदद करिए, हमारी रक्षा करिए। परंतु जब भगवान की कोई सहायता नहीं आई तो मछलियां दुखी होकर कहने लगी, भगवान, हमने आपकी इतनी पूजा की, आपको इतना माना, ताकि जब संकट आए तो आप हमारा साथ दें, पर आप भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। तभी एक समझदार मछली बोली, जिसका नाम रोहन था। सिर्फ रोने और प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। हमें सोचना होगा कि अपने परिवार को कैसे बचाए। अगर हम यहीं बैठे रहे तो हम भी मारे जाएंगे। बाकी मछलियां रोहन की बात से सहमत हो गई। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। तालाब में उगने वाले जलीय पौधों का उपयोग करके उन्होंने एक विशालकाय मछली का नकली आकार बनाया। फिर उस आकार को तालाब में रहने वाले एक मगरमच्छ के ऊपर इस तरह सजा दिया कि शिकारी को वो एक बड़ी मछली दिखे। शिकारी ने जैसे ही उस नकली मछली को देखा, उसकी आंखें लालच से चमक उठी। ये तो बहुत बड़ी मछली है। अगर इसे पकड़ लिया तो मेरा दिन बन जाएगा। उसने छोटी मछलियों को छोड़ दिया, जिससे वो जाल में उस बड़ी मछली को रख सके। शिकारी ने अपना जाल उस मगरमच्छ पर फेंका, जिसे वो बड़ी मछली समझ रहा था। जैसे ही उसने मगरमच्छ को नाव पर खींचने की कोशिश की, मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन तभी वो शिकारी अचानक से अदृश्य हो गया और उसके साथ उसका नाव भी अदृश्य हो गया। यह सब देखकर मछलियां आश्चर्य में पड़ गई। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और भगवान शिव प्रकट हुए। ये सब मेरी लीला थी, ताकि तुम यह सीख सको कि सिर्फ रोने और प्रार्थना करने से काम नहीं बनता। संकट से बाहर आने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर तुमने सिर्फ मेरे भरोसे बैठे रहकर प्रार्थना की होती तो तुम कभी बच नहीं पाती। मेहनत और प्रयास करने वाले की मैं हमेशा मदद करता हूं। यह कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। हमें कहानी से ये सीख मिलती है कि सिर्फ रोने या भगवान भरोसे बैठना सही नहीं है। संकट के समय में अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करना जरूरी है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं।